पाकिस्तान में टैलेंट की क्यों नहीं कदर की जाती? बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग इस चीज़ की जो है ना शिकायत करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह तो ये है कि जो लोग भी बहुत बड़े ओहदों पे बैठे हुए होते हैं ना, वो कभी जो है ना मेरिट पे आए नहीं होते। उन्हें पता ही नहीं है मेहनत क्या होती है, धक्के खाना क्या होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के धक्के खाना क्या होते हैं। उन्हें पता ही नहीं है रातों को जागना क्या होता है। इसलिए क्या होता है, वो आपकी मेहनत की कदर नहीं करते। कदर वही करेगा जिसको पता है ना कि मेहनत क्या है। जिन लोगों को थाली में रख के सब कुछ मिल गया है, वो क्यों आपकी कदर करेंगे? तो पहला रीज़न तो ये है। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे ना जाहिल लोगों की कमी नहीं है। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? बिकॉज क्या होता है, अगर आप देखो ना, कभी आप व्यूज़ खोल के देखो, जो डांस कर रहा होगा, जो गलत चीज़ बेच रहा होगा, ये कौम उसी को सपोर्ट कर रही होगी। बिकॉज क्या होता है, ये कौम खुद भी तो ऐसी है ना, तो इसको इसी तरीके की चीज़ें पसंद आती हैं। अगर कोई इंसान ढंग का काम कर रहा होगा, या कोई साइंटिस्ट होगा, या मैथमेटिशियन होगा, या कोई भी हो सकता है, या आर्टिस्ट होगा, तो इसको वो अच्छा नहीं लगेगा। बिकॉज ये लोग खुद गिरे हुए हैं, इनको जो है ना गिरे हुए लोग ही पसंद आते हैं। आप देख लो, आप व्यूज़ इन लोगों के देख लो, आप टिकटॉकर्स के व्यूज़ देख लो, आप देखोगे कि इन लोगों को वैल्यू की जाती है। इस मुल्क में साइंटिस्ट नहीं है क्या? हाँ, कम है, लेकिन हैं तो सही ना। कभी उनको भी वैल्यू दे दिया करो, कभी उनकी भी पजीराई कर दिया करे। तो बेसिकली क्या होता है, यही रीजंस होते हैं कि इस मुल्क में जो है ना टैलेंट की कोई जो है ना कदर नहीं करता। आप किसी गोल्ड मेडलिस्ट को बुलाते हो अपने शोज़ के अंदर, बिकॉज क्या होता है, वो आपकी जो है ना रेटिंग नहीं लाता। सीधी सी बात है, ये थर्ड क्लास लोग आएंगे, डांस वांस करेंगे, गाना वाना गाएंगे तो रेटिंग आएगी। बिकॉज बहुत सारे लोगों का लेवल ही नहीं है, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल ही पुअर है, सिफर है उनका इंटेलेक्चुअल लेवल, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि माइनस में है। उनको पता ही नहीं है कि किसको कितनी इज्जत देनी है। उनको जो है ना कोई भी घुट्टी पिला देता है, कपड़े वपड़े उतार के आ जाता है, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं इसने क्या कर दिया है। क्या है वो? दो कौड़ी का इंसान है, क्या कर दिया उसने कि आप जो है पगला गए हो उसको देख के? तो बेसिकली क्या है, इस कौम का भी ना बहुत बड़ा फॉल्ट है। जब आप गलत लोगों को ऊपर लाओगे तो माशरे में गलत एग्जाम्पल सेट होंगी, गलत एग्जाम्पल सेट होंगी तो वैसे ही लोग आपको मिलेंगे, फिर आप शिकायत करते हो कि जी हमारे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं करता। देखो, टैलेंट की वैल्यू नहीं करता तो तुम भी तो शामिल हो ना। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी गलत इंसान को व्यूज़ दे रहे हो, उनको लाइक कर रहे हो, या उनकी पजीराई कर रहे हो, या उनके बारे में बातें कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया जो है उस इंसान को ऊपर नहीं लाएगा? अगर ऊपर लाएगा तो उसको ही इज्जत मिलेगी, उसी को ही पजीराई मिलेगी। फिर आप क्यों शिकायत करते हो? रोते क्यों हो? विक्टिम क्यों बनते हो कि जी हमारे टैलेंट की कोई इज्जत नहीं करता? टैलेंट की इज्जत उसी वक्त की जाती है जब आप जो है ना, आप भी टैलेंट की इज्जत करो। जब कौम की सोच ही निचली होगी तो जाहिर सी बात है, फिर क्या होगा, टैलेंटेड लोग मुल्क छोड़ के बाहर चले जाते हैं। इस वजह से देखो, इतना ज़्यादा ब्रेन ड्रेन है। सच्चाई है ये कोई जो है ना फैंटेसी वाली बात नहीं है। थर्ड क्लास लोगों को पजीराई मिलती है, डांस वांस कर लो, कपड़े वपड़े उतार लो, बस आपको इज्जत मिल जाएगी। आपको और कुछ नहीं करना, गाना गाना है, लिपसिंग करनी है, और जो है पीछे एक गाना चल रहा होगा और वही जो है ना अल्फाज दोहराने हैं। लोग समझेंगे पता नहीं क्या है, पता नहीं इसने क्या क्रिएट किया है। बेसिकली यहाँ पे तो लोगों को ये नहीं पता कंटेंट क्रिएशन क्या होती है। वैसे इस कौम को देख के ना अजूबे ही याद आते हैं। बिकॉज क्या होता है, इस कौम को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन पता है क्या होती है, किसी की कॉपी करना। किसी की कॉपी करना कंटेंट क्रिएशन नहीं होती। आपके कंटेंट में कोई ओरिजिनलिटी है ही नहीं। आप जो है ना चार पांच बातें जो है ना किताब से पढ़ के, दो चार किताबें पढ़ के फिर मुआशरे के सामने आके उल्टी करते हैं, देखो देखो हमने इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं। किताबें पढ़ने से मुझे बताओ क्या होता है, अगर वो इंसान जो है ना वैसे का वैसा ही है। जब आप उसके एक्शंस देखते हो ना, आपको उस इंसान में चेंज ही नहीं नज़र आता, तो ऐसे इंसान का किताब पढ़ने का क्या मतलब है? वो जो है ना धोखा नहीं दे रहा मुआशरे को। तो इस चीज़ को भी समझो। इस वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा होता है मुआशरे के अंदर। जब सही लोग जो है ना पीछे रह जाते हैं और गलत लोग जो है ना आगे निकल जाते हैं, फिर लोग कहते हैं चलो यार गलत ही काम करो। मुआशरे के सामने जो है ना एक सही एग्जाम्पल जो है ना पेश होती ही नहीं है। गलत एग्जाम्पल्स पेश होती हैं तो लोग भी जो है ना गलत होने लगते हैं। बिकॉज हम जितने भी लोग हैं, वी आर वनरेबल टू इन्फ्लुएंस।
हम जो है ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बिकॉज इंसान की टेंडेंसी ऐसी है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। तो अगर आपके पास अच्छी एग्जाम्पल्स नहीं होंगी, सही लोगों को अगर आप ऊपर नहीं लाओगे ना, कभी भी मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। फिर वही आपको लोग मिलेंगे थर्ड क्लास, नए नए रूप से आपको मिलेंगे। अभी आपको कोई एक मिल रहा है, कल कला को कोई और मिल जाएगा। शक्लें और होंगी लेकिन काम जो है ना वैसे ही होंगे। बेसिक फंडामेंटल्स जो होंगी इनकी सेम ही होंगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, अपने आप को भी ना सुधारो। गलत लोगों को ऊपर लाओगे, गलत लोगों को पजीराई दोगे तो पूरा मुआशरा वैसा बन जाएगा। सही लोगों को ऊपर लाओगे, सही एग्जाम्पल्स होंगी तो लोग भी वैसे ही बन जाएंगे, लोग भी सही रास्ते पे जो है ना चलने लगेंगे। अभी लोगों के पास मसला ये कि एग्जाम्पल्स ही गलत हैं। गलत टिकटॉकर्स की एग्जाम्पल आ गई तो बहुत सारे और लोग भी वैसा बनने लगेंगे। वो भी कहेंगे यार शॉर्टकट है, कपड़े ही तो उतारने हैं, कपड़े उतारने हैं, डांस करना है और नंगा नाच दिखाना है लोगों को। बेशरम तो हम लोग शुरू से ही हैं, तो कपड़े उतारने में क्या प्रॉब्लम है? इज्जत मिलेगी, लोग कहेंगे वाह वाह, पता नहीं आपने क्या करिश्मा करके दिखा दिया है, कितना अच्छा आप कंटेंट क्रिएट करते हो। हालांकि इनका जो कंटेंट है ना, जूती के भी जो है ना बराबर नहीं है, जूती से भी बदतर इसकी हैसियत है अगर आप मुझसे पूछोगे। तो अगर आप घटिया लोगों को ऊपर लाओगे तो आप जो है ना मुआशरे को तबाही कर रहे हो, आप भी शामिल हो। हर वो इंसान शामिल है जो गलत कंटेंट देखता है और गलत लोगों को ऊपर लाता है। हर वो इंसान, इससे क्या होता है बाकियों के भी हक जो है ना मर जाते हैं, बाकी लोगों को भी ना उनका हक नहीं मिल पाता। तो आप भी जिम्मेदार हो।